फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर रहमत भेजते हैं। यानी फरिश्ते तो रहमत की दुआ करते हैं और अल्लाह रहमत भेजता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लू अलैहि, नबी पर खुसूसी रहमत भेजा करो, जिसको उर्दू में दुरूद कहा जाता है। वसल्लिमू, और सलामती भेजा करो, तस्लीमा, सलामती भेजना, इन खूब सलामती भेजा करो। तो ये आयत जब इस आयत की वजह से उलमा ने ये मसला फुक़हा ने बयान किया है कि ज़िंदगी भर में एक मरतबा दुरूद भेजना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। और अल अम्रु बिशै ला यक़्तज़ी तकरार, जब किसी बात का ऑर्डर दिया जाता है ना, तो एक दफ़ा करने से वो ऑर्डर पूरा हो जाता है। तो अल्लाह ने हमें दुरूद का हुक्म दिया, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा भी अगर हम दुरूद पढ़ लेंगे तो ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। जैसे कि कलमा तौहीद ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ना फ़र्ज़ है, बाकी जितना पढ़े उतना अच्छा है। और जब किसी मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो एक मरतबा उसमें दुरूद पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ और वाजिब एक इस्तिलाह है। फ़र्ज़ का मतलब होता है जिसकी दलील यकीनी और कतई हो। तो चूँकि कुरान ने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया, तो वो चूँकि ये नहीं अल्लाह ने कहा कि हमेशा पढ़ते रहा करो, बल्कि पढ़ो तो एक दफ़ा पढ़ना इस कतई यकीनी दलील की वजह से फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ियत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका इनकार करने से इंसान काफिर हो जाता है, क्योंकि उसकी दलील बहुत मजबूत होती है। और दूसरी हदीस में आता है कि वो शख्स बखील है कि मेरे सामने उसका तज़किरा किया जाए और मुझ पर दुरूद ना पड़े। तो इस हदीस ये चूँकि ख़बर वाहिद है, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान जिस तरह तवातुर के साथ साबित है, इस तरह अखबार आहाद जो ख़बर वाहिद होती हैं वो उस तरह तवातुर के साथ साबित नहीं होती, तो उसमें तावील का भी इम्कान होता है। तो इसलिए फ़ुक़हा ख़ास तौर पर हनाफ जो है, फ़ुक़हा हनफिया, उन्होंने फ़र्ज़ और वाजिब एक टर्म बनाई है शरई मसाइल को समझाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब किसी मजलिस में नबी का नाम आए ना, तो उस मजलिस में एक दफ़ा कम से कम दुरूद पढ़ना वाजिब है। वाजिब का दर्जा थोड़ा सा फ़र्ज़ से नीचे होता है, क्योंकि वो हदीस से साबित है। तो और फिर जब बार बार नबी का नाम आए तो फिर बार बार पढ़ना वाजिब नहीं है, क्योंकि उसमें हरज है। हाँ, मुस्तहब ज़रूर है कि जितनी दफ़ा पढ़ें, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ा करें, ये तो मुस्तहब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पे एक दफ़ा दुरूद पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं और उसकी 10 खताओं को माफ़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। और ये बड़ी अजीब बात है कि दुरूद शरीफ जो है ये असल में अल्लाह की इबादत है। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प मसला भी बताता चलूँ। शरई मसला ये है कि जब हम कोई मन्नत मानते हैं ना, मन्नत कि अगर अल्लाह ने मेरे मरीज़ को शिफा दे दी तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं यूँ करूँगा, तो इस अमल को मन्नत कहा जाता है कि बाकी अगर आप ठीक हो गए तो आप पर लाजिम होता है कि आप वो काम करें। तो मन्नत में ये ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ की मन्नत माने वो इबादत मकसूदा हो और उसकी जिन्स में से लाजिम भी हो, यानी इबादत में कामिल इबादत होनी चाहिए, वो उबूदियत का उनसर उसमें हो। जैसे आपने मन्नत मानी कि अगर जो है मैं इम्तिहान में पास हो गया तो मैं 3 रोज़े रखूँगा, तो रोज़े इबादत है, मकसूद है, यानी इबादत मकसूदा में से। लेकिन अगर आपने मन्नत मानी कि मैं अगर इम्तिहान में पास हो गया तो मैं वज़ू करूँगा, तो वज़ू चूँकि मकसूद नहीं है, इबादत मकसूदा नहीं है, वज़ू से मकसद तो नमाज होती है, तो वो मन्नत आपके ऊपर लाजिमी नहीं होगी। आपने अगर मन्नत मानी कि जी मैं सदका करूँगा, तो सदका इबादत मकसूदा है और उसकी जिन्स में से जो ज़कात है वो वाजिब भी है। रोज़े की जिन्स में से रमज़ान का रोज़ा वाजिब है। आपने नफिल नमाज की मन्नत मानी तो भी मन्नत पूरा करना आप पर लाजिम है, क्योंकि नफिल नमाज जो है वो इबादत भी है और उसकी जिन्स में से यानी फ़र्ज़ नमाज आप पर लाजिम भी है। तो अगर दोनों में से एक शर्त भी नहीं पाई जाएगी तो मन्नत फिर मुनाकिदी नहीं होती है। जैसे आपने कहा कि मैं जो है वो अगर इम्तिहान में मैं कामयाब हो गया, पास हो गया, तो मैं जो है अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा, तो ये खिदमत सवाब तो बहुत है लेकिन इबादत मकसूदा नहीं है, इबादत मकसूदा नहीं है। तो ये मन्नत आप पर पूरा करना लाजिम नहीं होगी। खिदमत तो करनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत से बढ़कर तो दुनिया में कोई नेकी नहीं है, लेकिन इबादत मकसूदा नहीं है। मकसूदा का मतलब नमाज, हज, ये सब चीज़ें जो है ना मकसूद में आती हैं। ये किसी आर्जे की वजह से अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि ताकि माँ बाप को परेशानी ना हो। यही वजह है कि अगर खिदमत के मोहताज नहीं होते तो फिर खिदमत वाजिब भी नहीं होती, उनकी खिदमत के मोहताज होते हैं तो वाजिब होती है। लेकिन नमाज तो जब भी टाइम आएगा आप पर लाजिम होगी। ज़कात तो साल गुजरने के बाद जब भी साहिब निसाब होंगे आप पर लाजिम होगी, चाहे गरीबों को ज़रूरत हो या ना हो, आप पर तो ज़कात वाजिब होती रहेगी। तो अब उलमा का इख्तलाफ हुआ है कि अगर कोई शख्स दुरूद शरीफ की मन्नत मानता है तो क्या उस पर दुरूद शरीफ की मन्नत पूरी करना लाजिम है। तो बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, क्योंकि दुरूद शरीफ भी इबादत मकसूदा में से नहीं है। इसकी पहले मैं और आसान मिसाल देता हूँ, जैसे तिलावत। उलमा कहते हैं अगर कोई ये मन्नत मानता है कि अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं 3 पारे तिलावत करूँगा,
तो ये मन्नत पूरी करना भी वाजिब नहीं है, क्योंकि कुरान पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब तो है, लेकिन इबादत मकसूदा नहीं है। बल्कि मकसद कुरान से क्या है कि आपका दिल बने और आपको आखिरत की याद ताज़ा हो, आपको शरीय हकाम का इल्म हो। सवाब बहुत है, हर सवाब का काम इस्तिलाही इबादत नहीं होता, खूब समझ लें। इबादत की भी दो किस्में हैं, एक इबादत टर्म है, इस्तिलाह है, और एक इबादत मजाजन। हम इबादत हर अच्छे काम को इबादत कहते हैं, इस लिहाज से तो खाना खाना भी इबादत है अगर आपकी नीयत अच्छी है उससे। लेकिन एक होती है मकसूद इबादत, तो मकसूदा इबादत में से नहीं है। सवाब बहुत है कुरान की तिलावत करना, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। बगैर समझ के पढ़ना भी बहुत बड़ी नेकी है, कुरान बगैर समझ के पढ़ना भी। लेकिन कुरान की तिलावत की मन्नत जो है वो मुनक़िद नहीं होती। तो इसी तरह अब ये इख्तलाफ हुआ है कि अगर कोई दुरूद शरीफ की मन्नत मान लेता है कि अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, तो क्या ये मन्नत पूरी करना वाजिब है या नहीं? तो बाज़ उलमा कहते हैं कि वाजिब नहीं है। वजह उसकी है कि दुरूद शरीफ इबादत मकसूदा नहीं है, क्योंकि दुरूद शरीफ का मकसद तो ये सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार, ये नमाज रोज़े की तरह नहीं। लेकिन राजे कौल ये है जिस पे फतवा दिया गया है कि ये मन्नत पूरी करना वाजिब है, क्योंकि दुरूद शरीफ इबादत मकसूदा है, और इबादत मकसूदा है और इसकी जिन्स में से वाजिब भी है, फ़र्ज़ भी है। तो फ़र्ज़ कैसे है? क्योंकि कुरान ने हमें हुक्म दे दिया। अब ज़िंदगी में एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ हो गया, ये मसला तो आसानी से समझ में आ गया कि फ़र्ज़ कैसे। अब ये एक सवाल पैदा होता है, इबादत मकसूदा कैसे है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इबादत जायज़ ही नहीं है। उसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया हज़रात फ़ुक़हा ने कि दुरूद शरीफ असल में अल्लाह की इबादत है, जो हम अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है। और इसमें इबादत का उनसर, इबादत कहते हैं जिसकी जो है वो जिसमें उबूदियत का उनसर हो, आप बतौर गुलाम जो काम कर रहे हो, जिसमें आपको लॉजिक पूछने की भी इजाज़त नहीं होती। जैसे 5 नमाजें फ़र्ज़ है ना, क्यों फ़र्ज़ है भाई? लॉजिक की भी हमें हुक्म नहीं, हमने पढ़नी है। रोज़ा फ़र्ज़ है, उसकी हिकमतें अल्लाह ने बयान की, लेकिन वो हिकमतें ना भी हो तो रोज़ा रखना पड़ेगा। तो दुरूद शरीफ भी इबादत मकसूदा में से है, इसलिए कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, तो हम अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की गुलामी के तौर पर पैगम्बर पर दुरूद भेजते हैं। तो इससे दुरूद शरीफ की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसमें बहुत सारी हिकमतें हासिल हो जाती हैं कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, जैसे नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा कि तुम ये इबादत करोगे मेरी, ये होगी मेरी, क्योंकि दुआ इबादत है। दुआ में क्या होता है? हम अल्लाह से भिखारियों की तरह मांगते हैं। तो अल्लाह ने कहा और दुआएं तुम मांगो ना मांगो, ये वाली तो स्पेशली तुम पे फ़र्ज़ है। एक तो अल तलाक दुआ मांगना है ना, लेकिन स्पेसिफिक कोई मखसूस दुआ मांगना तो फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन ये वाली दुआ मांगना हम पे अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है कि तुमने पैगम्बर के लिए रहमत की दुआ करनी है, ये तुम पे फ़र्ज़ है, ये मुझे खुश करने के लिए फ़र्ज़ है। तो ये इबादत है, लेकिन अल्लाह की इबादत है, और नबी के लिए दुआ है ये। तो इससे दुरूद शरीफ की अहमियत भी बहुत बढ़ जाती है, और हमें सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत का भी पता चलता है कि अल्लाह ने पैगम्बर पे दुरूद भेजने को अपनी इबादत करार दे दिया है। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कुरान में आता है ना कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके तज़किरे को बुलंद किया है। तो कैसे बुलंद किया? उलमा ने इसका जवाब दिया कि नमाज में भी दुरूद शरीफ है, और अत्तहियात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती भेजने को अत्तहियात का हिस्सा बना दिया गया है, और अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी ऐड किया गया है। तो इससे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा फजीलत साबित होती है। तो इसलिए दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए। जैसे शरीयत में बाज़ इबादतें बाज़ औक़ात में ज़्यादा पसंदीदा है, आप दिन में नवाफिल पढ़ें उसका भी सवाब मिलता है, लेकिन ये नवाफिल आप रात के आखिरी हिस्से में पढ़ें तो तहज्जुद बन जाएगी, बहुत ज़्यादा सवाब हो जाएगा। आप रोज़ा रखें, आम दिनों में सवाब है, ईद जुमेरात को ज़्यादा सवाब है, अय्याम बीज़ में ज़्यादा सवाब है, रमज़ान का तो बहुत ही ज़्यादा सवाब है, आशूरा का भी सवाब है। तो जैसे जितनी भी इबादतें हैं वो ख़ास दिन और ख़ास औक़ात में उनकी फजीलत बढ़ जाती है। तो ऐसे ही दुरूद शरीफ के बारे में हदीस में आता है कि आम दिनों में भी दुरूद शरीफ में बहुत सवाब मिलता है, लेकिन सही हदीस से ये बात साबित है कि जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ना आम दिनों से ज़्यादा अफजल। इसी वजह से हमारे अकाबिर का हमेशा से मामूल रहा है, जो हमने देखा भी है कि वो जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर असर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। और जब वो उम्रे के लिए या हज के लिए जाते हैं तो भी मस्जिद नबवी में अक्सर वो मैंने देखा है अपने बड़ों को कि वो असर की नमाज के बाद ना मस्जिद नबवी में सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ते हैं बैठ के। एक तो वो जगह ऐसी है कि जहाँ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर है सामने, और फिर वहाँ जुम्मे का दिन भी हो तो, और फिर असर की का वक्त जो है वो कबूलियत का वक्त होता है जुम्मे के दिन। जैसे कि हदीस में आता है ना, जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। तो जमहूर उलमा इस तरफ गए हैं कि उससे असर का टाइम मुराद है। अगरचे इसमें इख्तलाफ है, लेकिन जमहूर इस तरफ गए हैं कि असर का वक्त मुराद है।
तो जुम्मे के दिन असर के वक्त दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए। और वैसे भी अगर आपको असर के वक्त टाइम नहीं मिलता तो जुमे की नमाज के लिए आप वक्त से बहुत पहले आ जाए, नहा धो के तैयार होके अगली सफ में बैठें और ख़तीब साहब का बयान शुरू होने से पहले आप तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। तो इसके बहुत ज़्यादा फजीलत है और हमें अल्लाह ने हुक्म दिया और उलमा ने बयान किया कि दुरूद शरीफ को जो अल्लाह ने हम पे लाजिम किया ना, उसमें एक हिकमत ये भी है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत हमारे जहन में और अच्छी तरह बैठ है। क्योंकि पिछली उम्मतें जो तबाह बर्बाद हुई हैं वो इसलिए हुई हैं कि उन्होंने पैगम्बरों को इतना ऊंचा मकाम दिया कि अल्लाह के बराबर ले आए। जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया माज़अल्लाह, और जहाँ हमारे यहाँ भी जो बिदती लोग हैं उन्होंने सैयदुल अंबिया को हाजिर नाजिर मुश्किल कुशा क्या बना दिया, तो शिरक करने लगे। तो दुरूद शरीफ में एक हिकमत ये भी है कि जब हम नबी के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह सैयदुल अंबिया पर अपनी खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा और आप पर सलामतियाँ भेज, तो इससे हमें ये भी पता चलता है, ये अकीदा हमारे दिल में बैठता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की रहमत के मोहताज है। तभी तो हमें हुक्म दिया जा रहा है कि उनके लिए दुआ मांगो। हाँ, यहाँ एक इश्काल हो सकता था इसका कि भाई अच्छा इसका मतलब नबी हमारी दुआ के मोहताज हैं, तो ना ना ना, नबी हमारी दुआ के मोहताज नहीं है, अल्लाह की रहमत के मोहताज है। हम दुआ नहीं भी मांगेंगे तो अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजेगा, लेकिन अल्लाह ने हमें हुक्म ये दिया ताकि हमारी नज़र में ये अकीदा और अच्छी तरह मजबूत हो जाए कि तुम भी पैगंबर के लिए अल्लाह से दुआ मांगा करो। इससे पता चलता है पैगंबर तुम्हारी दुआ के मोहताज हो या ना हो, लेकिन अल्लाह की रहमत के बहरहाल मोहताज है और पैगंबर भी इस लायक हैं कि उनके लिए दुआ मांगी जाए। और ये इससे उनका मर्तबा कम नहीं होता बल्कि मर्तबा बढ़ जाता है, क्योंकि पैगंबर ने हमें यह सिखाया है कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के मोहताज हो। और ये जो मैंने कहा कि पैगंबर इस लायक हैं कि उनके लिए दुआ मांगी जाए, तो इसका कोई ये मतलब न ले कि पैगंबर हमारी दुआ के मोहताज है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, हमारी दुआ के मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मैं पैगंबर पर रहमत भेजूँ, लेकिन उसमें उम्मतियों का हिस्सा पड़ गया। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने इसकी एक मिसाल दी है कि जैसे किसी बादशाह को अपने शहजादे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो वैसे ही उसको गिफ्ट देना चाहता है और आपको पता है कि इसने ये गिफ्ट देना है, लेकिन आप जाके बादशाह से सिफारिश करके कर देते हो कि भाई इनको ये गिफ्ट दे दो। इसमें आपका मकसद ये होता है कि बादशाह ने तो करना ही है, तो बादशाह के दिल में हमारा मकाम भी बढ़ जाएगा कि देखो जो काम मैं चाहता हूँ तो ये भी मुझसे वही चाहता है, और इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपका ताल्लुक बढ़ जाएगा और यानी जो शहजादा है ना उससे भी ताल्लुक बढ़ जाएगा आपका। तो जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं नबी के लिए तो हमारा अल्लाह का रिलेशन भी बढ़ता है, इससे अल्लाह खुश होता है कि देखो मेरे हबीब के लिए ये भी मुझसे कह रहे हैं रहमत भेजने का, और सैयदुल अंबिया से भी हमारा ताल्लुक बढ़ जाएगा। क़यामत के दिन ये चीज़ सिफारिश में मुआविन और मददगार हो।